नीट एग्जाम कराने वाली एनटीए अब यूजीसी नेट में भी फेल्ड साबित हुई है। कल रात जब आप सो रहे थे तो एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाता है कि जून 2026 में जो सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था वो अब सितंबर में दोबारा होगा। क्यों होगा? एनटीए की लापरवाही के कारण, क्योंकि एनटीए ने जो पेपर सेट किया था वो पेपर लीक नहीं हुआ है। उस पेपर में ही प्रॉब्लम थी, क्वेश्चंस गलत थे, ट्रांसलेशन गलत था और इतने ज़्यादा गलत थे कि उन क्वेश्चन को हटा के भी आंसर की नहीं जारी की जा सकती थी। इस वजह से री एग्जाम कराया जा रहा है। गलती किसकी? एनटीए की। लेकिन भुगतान कौन करेगा? बच्चे। 2018 से जब एनटीए बना है, करीब 3500 करोड़ से ज्यादा रुपए बच्चे ने फीस के जरिए एनटीए को दिया है और एनटीए ने यूज कितना किया? करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 450 करोड़ रुपए अभी भी एनटीए सरप्लस में रहा। लेकिन इसके बाद भी एक एग्जाम ढंग से एनटीए नहीं करा पाता जिसमें आरोप ना लगे। इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एनटीए में सिर्फ 39 परमानेंट पोस्ट ही है। जो एनटीए देश के सबसे बड़े एग्जाम करा रही है, चाहे मेडिकल एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो और चाहे अभी नेट का एग्जाम हो, उस एनटीए के पास आज भी काम कराने के लिए आउटसोर्सिंग पर इंप्लॉयज को हायर करना पड़ता है। कंपनियां थर्ड पार्टी की आती हैं और जो गड़बड़ियां करती हैं, जिनकी जिम्मेदारी शायद समय पर तय नहीं होती और इसी वजह से ये गलतियां रिपीट होती जाती हैं। नीट एग्जाम तो जो 2024 में भी जो विवादों में रहा, सीयूईटी एग्जाम विवादों में रहा, जेईई का एग्जाम भी विवादों में आया और नेट का एग्जाम भी 2024 में विवादों में रहा। वो लगातार तीसरी बार 2026 में भी विवादों में आया है। लेकिन इसके बाद भी एनटीए की आंख नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही भाई? बच्चे करोड़ों रुपए देते हैं आपको, जिम्मेदारी किसकी? कोई जेब से अपने पैसा नहीं दे रहा है, बच्चे पैसे दे रहे हैं, उन्हीं के पैसों से एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम फेयर तरीके से क्यों नहीं हो रहा है और दोबारा इनको री एग्जाम कराने में कितना खर्चा आता है? क्योंकि ये पैसा जेब से जा रहा है बच्चों के। तो इसका भी हिसाब एनटीए को देना चाहिए। इस तरीके से बार बार जवाबदेही से बच नहीं सकती एनटीए और इसीलिए अब देश में डिमांड उठ रही है कि एनटीए को भंग कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है? कॉमेंट बॉक्स में बताइए।